आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो तो सवाल में दिया गया है कि बॉक्सनुमा सौर कुकर व गोलीय परावर्तक प्रकार के सौर कुकर के बीच अंतर बताओ तथा इनके लाभ तथा हानियां भी लिखो। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों के दोनों किस तरह के होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चित्र बता देता हूं, उसी के अनुसार ही आपको सबको आधे आंसर तो वहीं से निकल के आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, सामने ये जो प्रदर्शित है, ये वाला जो ऐसा होता है ना, ये देखिए ध्यान से बच्चों, जो बॉक्स प्रकार का हो रहा है, ये बॉक्स प्रकार का जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर ये वाले जो हैं ये बर्तन रखे हुए हैं जिसके अंदर हमारा खाना पकता है, ये होता है बच्चों हमारा बॉक्स नुमा सौर कुकर, है ना, सौर कुकर। और ये वाला जो होता है बच्चों, ये कौन सा होता है? देखिए ध्यान से बच्चों, जो यहाँ पर दिया गया है गोलीय परावर्तक, तो ये जो होता है ना, ये कुछ ऐसा गोलीय परावर्तक होता है ना, और ये बीच में से कुछ धसा हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चों, ये वाला जो है एक कुकर ये यहाँ पर रखा हुआ है ना, ये ऐसे करके ये कुकर रखा हुआ है। इस जगह पर जैसे हम लोग कुकर को रखते हैं तो इसके अंदर जो है खाना पच जाता है। यहाँ पर ये स्टैंड ऐसे करके लगा रहता है ना, ये इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय परावर्तक प्रकार का, गोलीय परावर्तक सौर कुकर, है ना। तो हमसे इन्हीं के बारे में पूछा गया है, तो चलिए दोनों के बारे में हम लोग लिखना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, बीच में एक लाइन खींच लेते हैं जिससे कि आपको दोनों तरफ, मैं यहाँ पे बीच में कर लेता हूँ, इस तरफ बॉक्सनुमा के बारे में लिखेंगे और इस तरफ हम गोलीय परावर्तक के बारे में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पहले बिंदु की। पहले बिंदु, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो होता है ना, ये यहाँ पर ये इसके अंदर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कैसा दर्पण है बच्चों? समतल दर्पण। इसके अंदर समतल दर्पण लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर जब भी कोई किरणें ऐसे करके, भाई सूर्य से आने वाली किरणें समांतर होती है ना, तो समांतर किरणें जब इस पर आपतित होती है तो वो सीधी इधर की तरफ में आ जाती हैं और हमारे खाने को पका देती है। यानी कि इसके अंदर कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है बच्चों? समतल दर्पण। तो इसमें परावर्तक के रूप में समतल दर्पण काम में लिया जाता है ना बच्चों। और इसके अंदर अगर मैं पहला बिंदु लिखूं तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये बीच में से अंदर की तरफ दबा हुआ है। इस वाली प्रकृति को हम लोग बोलते हैं बच्चों अवतल प्रकार की प्रकृति। यानी कि इसके अंदर किस तरह का दर्पण होता है बच्चों? इसमें मैं डायरेक्टली लिख दूं, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए बच्चों? परावर्तक के लिए। मैं अगर आपको एक चीज अच्छी सी बात बताऊं, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो समतल किरणें आ रही हैं, है ना, वो ऐसे ही समतल प्रकार से ऐसे करके आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी समतल किरणें आती हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, इस पर जब भी वो जो समांतर किरणें आती हैं, समांतर किरणें, तो वो सबकी सब कहाँ चली जाती है बच्चों? इसके फोकस पर चली जाती है। और इसके फोकस पर ही क्या होता है बच्चों? ये कुकर रखा हुआ रहता है। तो आप बता सकते हो कहां पर ताप ज्यादा होगा? सारी की सारी किरणें यहाँ पर केंद्र पर, जहां पर ये कुकर रखा हुआ है, यहाँ केंद्रित हो रही है, और इसकी ये पूरे पर, इस जगह पर पूरे पर केंद्रित हो रही है। तो किसका ताप ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, इसका ताप ज्यादा होगा, है ना, गोलीय परावर्तक का। तो जो हमारा दूसरा बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें जो ताप रहेगा हम लोग कैसे लिखेंगे? वो रहता है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, तक का तापमान प्राप्त किया जा सकता है ना, प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें तो और भी ज्यादा प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका 2 पॉइंट, इसमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान प्राप्त किया जा सकता है।
किया जा सकता है ना। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। चलिए तीसरा बिंदु देख लेते हैं। तीसरे बिंदु के अंदर जो है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो सोलर कुकर है ना, इसमें हम लोग कुछ भी तेल वगैरह की चीजें और ये चपाती वगैरह नहीं बना सकते। इसके अंदर हम पानी गर्म कर सकते हैं, कुछ भी चीज गर्म करने की होती है तो वो कर सकते हैं। इसके अंदर हम खाना नहीं बना, खाना मतलब कौन सा, रोटियां चपाती वगैरह नहीं बना सकते, कुछ भी चीज फ्राई नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें चपाती है ना, चपाती बनाने तथा खाने को फ्राई करने के लिए, खाने को फ्राई या फिर तलने के लिए, है ना, तलने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता, है ना। और ये वाला, इसके अंदर जो है, ये किसके लिए काम में लिया जाता है, इसे चपाती बनाने तथा तलने के लिए काम में लिया जाता है, तलने के लिए काम लिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि बीचों बीच में बहुत सारा ताप होता है ना, लिया जाता है। तो उस जगह पर जहां पर कुकर रखा था वहां पर कढ़ाई रख दीजिए, आपका वो तल भी जाएगा। तो ये हो गए हमारे बॉक्स नुमा और गोलीय परावर्तक सौर कुकर। अब इसके लाभ और हानियों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो लाभ हैं वो इधर लिखेंगे और जो हानियां हैं वो इधर लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक एक करके इनको भी देखते चले जाते हैं। फिर से वापस बीच में लाइन खींच लेते हैं, है ना। इनके लाभ और हानियां। सबसे पहला बिंदु, पहले बिंदु में हम लोग बात करेंगे लाभ के लिए कि ये कैसे होते हैं बच्चों। ये ऊर्जा के नवीनीकरण के योग्य स्रोत पर आधारित होते हैं। ये ऊर्जा के नवीनीकरण के योग्य स्रोत पर आधारित होते हैं, है ना, आधारित होते हैं। ठीक है। जैसे कौन है, वो है हमारी सौर ऊर्जा। कौन? सौर ऊर्जा, है ना। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा इसके लाभ का? दूसरा बिंदु ये हो जाएगा बच्चों कि ये भोजन का पोषण बनाए रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर का अंदर ही रखते हैं ना। तो ये, और इसमें विटामिन डी से ये बनता है सब कुछ। तो ये भोजन का पोषण बनाए रखते हैं। और तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों? वो ये हो जाएगा, इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से? जैसे कोयला, लकड़ी वगैरह, इनकी जरूरत नहीं होती है, की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि चूल्हे वगैरह में होती है ना, तो उसके कारण प्रदूषण भी होता है, तो इनके कारण प्रदूषण भी नहीं होता, है ना। और इनकी हानियां क्या क्या है, चलिए हानियों पर भी एक एक बार नजर डाल लेते हैं। पहली हानि, इधर देखिए ध्यान से बच्चों, ये हानियां लिखा है। अच्छा, इनको चलाने के लिए हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है बच्चों? वो है हमारे सूरज की रोशनी की, लेकिन वो तो रात को आती ही नहीं है, केवल दिन में ही हम लोग खाना बना सकते हैं। तो ये इसकी एक हानि है, यानी कि हम केवल दिन में खाना बना सकते हैं। यानी कि सौर ऊर्जा बादलों वाले दिन, केवल जो सौर ऊर्जा जो होती है, सौर ऊर्जा बादलों वाले दिन तथा रात को उपलब्ध नहीं होती। यानी कि जिस तरह में बारिश वगैरह आ रही हो, यानी कि बादलों वाले दिन, तथा ये यहां पर मैं लिख देता हूं बारिश, है ना, तथा रात को उपलब्ध नहीं होती, रात को उपलब्ध नहीं होती। तो ये एक हमारे लिए इसकी क्या है, हानि है, मतलब कि ये तो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है बच्चों? खाना पकाने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी होती है। खाना
पकाने की प्रक्रिया धीरे होती है, इसमें धीरे होती है। यानी कि सब जगह पर, यहां पर अगर हमने इतना बड़ा पात्र रखते हैं बच्चों, तो केवल जिस जगह पर यहां पर इस वाले बिंदु पर खाना पक जाएगा, बाकी आसपास का नहीं पकेगा, और इसमें हर जगह पर बराबर बराबर तरीके से जाएगी, तो यहां पर खाना पूरा पूरा जल्दी से पक जाता है। और तीसरा बिंदु जो है बच्चों इसकी हानि का, वो भी मैं बता देता हूं कि सभी प्रकार की खाना बनाने की प्रक्रिया इनके द्वारा संभव नहीं है। कुछ कुछ ही तो संभव है, जैसे हम लोग पानी गर्म कर सकते हैं वगैरह वगैरह, यानी कि सभी प्रकार के खाने ये नहीं बना सकता, सभी प्रकार के खाने नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। यानी कि इसमें फ्राई वगैरह नहीं कर सकते, रोटियां वगैरह नहीं कर सकते। तो ये दोनों इसके तो प्रकार हो गए कि क्या क्या होते हैं और इनकी लाभ और हानियां होगी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।